बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए हमने शॉर्ट वीडियोस में एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज ही हमारा सेकंड सेशन है ऑफ दिस सीरीज। So let's start with the today's session। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, if the sum of the first n terms of an AP is 3n square plus 4n and its common difference is 6, then its first term is। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। अब देखो Sn हमें दिया है 3n स्क्वायर प्लस 4n। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो होगा दैट इज a1 हमेशा s1 के बराबर होगा। s1 क्या होगा, n की जगह यहाँ 1 पुट कर दो तो 3 into 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो दैट इज 3 into 1 3, 4 into 1 is 4, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ जाएगा 7। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या थर्ड टर्म s3 के बराबर होगा? नहीं, थर्ड टर्म जो होगा वो s3 माइनस s2 के बराबर होगा। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज an 3n plus 7 इज। अब देखो एक नॉर्मल तरीका ये होता है कि an आपको दिया है, n का वैल्यू 1 पुट करो तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करो सेकंड टर्म, तो a2 माइनस a1 करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। बट जब भी आपको an ये फॉर्मेट में हो दैट an इज bn प्लस 7, ये फॉर्मेट 7 है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ये फॉर्मेट में अगर हो तो वहां पर कॉमन डिफरेंस सिंपली क्या होगा, यहाँ जो n का कोएफिशिएंट होगा ना वही कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो n का कोएफिशिएंट है 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। तो ये फॉर्मेट के लिए ही ये शॉर्टकट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अब हमें दिया x plus 1, 3x, 4x plus 2 are three consecutive terms of an AP, then the value of x equals to। अब देखो जैसे कि AP में है तो ऑब्वियस है a2 minus a1 will be equals to a3 minus a2, because कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। एक तरीका ये होता है कि मिडिल टर्म जो होगा दैट इज, इसको b मान लेते हैं, दैट विल बी नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखो सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है, 3x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है x plus 1, थर्ड टर्म है 4x plus 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5x प्लस 3, ये हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज द वन वे, या तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके इसलिए रखा है बिकॉज शॉर्ट वीडियो में इतना पूरा लिखना पॉसिबल नहीं होगा। देखो हमें क्या दिया है, Sn दिया है ये और Tn दिया 32, तो n का वैल्यू क्या होगा? तो देखो Sn इज 5n प्लस 3n स्क्वायर। अब देखो Tn क्या होता है, Tn हमेशा क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। अब जैसे कि Sn क्या है 5n प्लस 3n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1। अब यहाँ जहां पर भी n होगा ना वहां आप n माइनस 1 लिखोगे। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट ओपन किया, n माइनस 1 द होल स्क्वायर किया, ब्रैकेट ओपन आप करोगे तो सॉल्व करके फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 6n इज इक्वल टू 30 एंड n इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये एक तरीका है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर लिखेंगे कि मुझे शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ओके, तो होप ये चीज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन अगेन मैंने बोला, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, लॉन्ग वीडियो, उसमें भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विप्रा माइंड्स। थैंक यू।